Good morning everyone. In the previous lecture we discussed about the loyalty of moral value. Now here we discuss about the hospitality for moral value. Moral value का chapter है hospitality. Now what is hospitality? Hospitality is the relationship between the guest and the host. Guest and host के बीच में this is the relationship between guest and host. जो रिलेशनशिप है वो किसके बीच में है? गेस्ट एंड होस्ट के बीच में जो रिलेशनशिप है, दिस इज कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी. और द एक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ बीइंग हॉस्पिटैलिटी की जो प्रैक्टिस है कि जो रिलेशनशिप किसके बीच में है? गेस्ट एंड होस्ट. कि हाउ कैन वी मैनेज अ रिलेशनशिप बिटवीन गेस्ट एंड होस्ट. It is the relationship and entertainment of guests and visitors. Another definition, it is the relationship and entertainment of guests and visitors. Visitors और guest के बीच में receptions and entertainment की जो कैसे हम किसी का हम कैसे हॉस्पिटैलिटी से हम किस तरह से उनको वेलकम करते हैं. बेसिकली दिस इज हॉस्पिटैलिटी. हॉस्पिटैलिटी इज द फ्रेंडली ट्रीटमेंट ऑफ गेस्ट एंड स्ट्रेंजर्स. ओके, हाउ कैन वी ट्रीट स्ट्रेंजर? हम उस स्ट्रेंजर को कैसे ट्रीट करते हैं? तो बेसिकली दिस इज द हॉस्पिटैलिटी. हाउ टू बी हॉस्पिटलेबल? schedule the time, have a preparation of plan. कोई भी एक प्लान हम कर रहे हैं कि कैसे हम उसको मैनेज करेंगे. कोई भी हम फॉर एग्जांपल व्हेन वी ऑर्गेनाइज अ पार्टी, ओके, तो हम उस पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो हम कैसे उसको मैनेज करेंगे. विच और प्लान कि हमारा उसके प्रति क्या प्लान है, कि हम क्या प्लान कर रहे हैं. बी हम्बल, रेस्पेक्टिव एंड entertaining, accept the hospitality of others. Some quotations हैं. There is no hospitality like understanding. ये किसने दी है? वन्ना बॉटना ने. Some others, ये इस तरीके से हमारे पास कुछ हम कह सकते हैं quotations है कि हम किस तरीके से hospitality को डिस्क्राइब कर सकते हैं. Now this is the story based on hospitality. कि ये स्टोरी बेस्ड है कि हम किस तरीके से कैसे हम एक ये दिस इज स्टोरी बेस्ड बाय टू पिजन्स. ये टू पिजन्स की स्टोरी है कैसे उन्होंने हॉस्पिटैलिटी शो करी. दैट्स वाई कि सम स्ट्रेंजर, दिस इज द स्ट्रेंजर, कि वो कैसे उनसे एकदम हैप्पी हो गया और उसने किस तरीके से उनकी हेल्प करी. कि दिस इज द स्टोरी बेस्ड ऑन. नाउ वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव टू पिजन्स. ओके, ये टू पिजन्स हैं, ये रहते थे. दे वर हस्बैंड एंड वाइफ. वो कौन थे? हस्बैंड और वाइफ थे. कि जो टू पिजन्स हैं वो कौन है? वन इज हस्बैंड एंड सेकेंड इज वाइफ. दे स्पेंड देयर डे लुकिंग फॉर फूड. वो अपना सारा टाइम खाने के फूड को फाइंड आउट करने के अंदर स्पेंड कर देते थे. इन द इवनिंग दे वुड कम एंड रेस्ट ऑन देयर फेवरेट ट्री इन द फॉरेस्ट. एवरी इवनिंग दे वुड, ये देखो दिस इज द ट्री. ओके, इन द एवरी इवनिंग वो यहाँ पे आते हैं और रेस्ट करते हैं. वन इवनिंग द वाइफ रिटर्न होम अर्ली. अब वन इवनिंग व्हाट हैपन कि वाइफ तो है वो अर्ली वापस आ गई घर. बट व्हाट हैपन
एज यूजुअल शी वॉज वेटिंग फॉर हर हस्बैंड। अब एज यूजुअल क्या होता है कि कई बार जो हस्बैंड पिजन था वो जल्दी आ जाता था, वो अपनी वाइफ का वेट करता था। कई बार वाइफ जल्दी आ जाती थी तो वो अपने हस्बैंड का वेट करती थी। तो एज यूजुअल सेम कि उसने वन डे जब वो वाइफ जल्दी आ गई तो उसने यहाँ पर वेट किया अपने हस्बैंड का। When suddenly it started raining। अब अचानक वहां पे क्या हो गया, रेन है तो रेनी सीजन था, एट दैट टाइम रेनी सीजन, उस समय रेनी सीजन था, तो क्या हुआ, रेन स्टार्ट हो गई। शी स्टार्टेड टू वरी। अब नेचुरल है, कोई भी अगर हम किसी को भी हम वेट कर रहे हैं, एक अगर हम कोई भी एक बिफोर टाइम हम पहुंच जाते हैं तो वेल एंड गुड, बट कई बार हम लेट हो जाते हैं तो नेचुरल है वेट, हमें चिंता तो हो ही जाती है, हम वरी करते हैं कि वाई वो क्यों लेट हो गया। वाई आर यू माई डियर, वेयर आर यू माई डियर, कि वो अपने मन में सोचने लगे कि आप कहाँ पर हो अपने हस्बैंड के लिए। यू नेवर गेट सो लेट, शी विस्पर्ड टू हरसेल्फ, कि वो सोचने लगी कि यू नेवर लेट गेट सो लेट, कि आप कभी भी हमेशा इतने लेट नहीं होते थे। तो व्हाट हैपन, आज ऐसे क्या हो गया कि आप लेट हो गए। शी विस्पर्ड टू हरसेल्फ, वो अपने आप से ही बातें करने लगे, कि वो अपने आप से ही धीरे धीरे बात कर रही थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विस्पर्ड, कि चुपचाप धीरे धीरे जब हम बोलते हैं तो उसे दिस इज कॉल्ड विस्पर्ड, कि जब वो अपने आप ही धीरे धीरे बोलने लगी कि हस्बैंड के लिए कि वो हमेशा टाइम पर आ जाते थे बट वो जल्दी आ गई तो उसे क्या हुई, चिंता हुई। बट फिर जब रेनिंग सीजन हो गया था, टाइम भी स्पेंड हो चुका था कि भाई वो जो टाइम था कि जिस पर्टिकुलर टाइम पे वो आते थे उसके हस्बैंड वो टाइम पे नहीं आए, रेनी सीजन स्टार्ट हो गया तो उसको और चिंता होने लग गई कि क्या हुआ, कि वो अभी तक क्यों नहीं आए। जस्ट देन शी सॉ अ बर्ड कैचर कमिंग टूवर्ड्स हर, उसी समय उसने क्या देखा कि एक बर्ड कैचर जो है वो उसकी तरफ आ रहा है। कि ये दोनों जब एक पेड़ पे रेस्ट करते हैं तो उस पेड़ पे ही वो बैठ के रेस्ट कर रही थी और उसने देखा कि जो बर्ड कैचर है वो क्या हुआ, उनकी तरफ आ रहा था, कि वो घबरा गई एकदम कि भाई वो बर्ड कैचर उनकी तरफ आ रहा है। इन अ केज ही हैड अ पिजन, उसके केज के अंदर क्या था, एक पिजन था, कि बर्ड कैचर के पास क्या था, केज था, और केज के अंदर क्या था, पिजन था। इट वॉज हर हस्बैंड, ये कौन थे, उसके हस्बैंड थे। बिकॉज कि भाई वो वेट करी थी इतनी देर से कि भाई क्या हो गया, हस्बैंड क्यों नहीं आए, इतनी देर हो गई। तो क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि जो हस्बैंड है उसको किसने पकड़ लिया था, बर्ड कैचर ने पकड़ लिया था इन हिज केज, कि उसने उसको अपने केज के अंदर पकड़ लिया था। ओ नो व्हाट शैल आई डू नाउ, अब वो क्या करने लगी, सोचने लग गई, ओ नो अब मैं क्या करूं, व्हाट शैल आई डू नाउ, अब मैं क्या करूंगी कि जब बर्ड कैचर ने क्या कर लिया, उसके हस्बैंड को पकड़ लिया। आई विश आई कैन हेल्प माई हस्बैंड, अब वो क्या सोच रही थी कि मैं अपने हस्बैंड की क्या कर सकूं, हेल्प कर सकती, कि आई विश मेरी इच्छा है कि मैं अपने हस्बैंड की हेल्प कर सकती। शी सेड शी desperately tried to distract the bird catcher by flapping her wings but all in vain, कि she said she desperately tried to distract, कि वो क्या कर रही थी, वो सोच रही थी कि जो बर्ड कैचर है उसके ध्यान को वो डिस्ट्रैक्ट कर सके, और बर्ड कैचर बाय फ्लैपिंग हर विंग्स, कि वो अपने विंग्स को फ्लैप करके मतलब उड़ के वो उसको क्या कर रही थी, बर्ड कैचर को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। दैट्स वाई बट ऑल इन पेन, कि वो ऑल इन वेन, कि वो सब क्या हुआ, कुछ भी उससे नहीं हुआ, क्योंकि जो बर्ड कैचर है वो क्या, उसने क्या कर रखा था, उसके हस्बैंड को पकड़ रखा था। दैट्स वाई कि वो क्या सोच रही थी कि मैं कैसे ना कैसे करके इसको डिस्ट्रैक्ट करके अपने हस्बैंड को सेव कर लूं। बट सून इट स्टॉप रेनिंग, अब क्या हुआ कि क्या हो रही थी, रेन हो रही थी। बर्ड कैचर जब आया था उस समय क्या हो रही थी,
रेन हो रही थी बिकॉज बर्ड कैचर ने अपने हस्बैंड को, जब वो वेट कर रही थी ऑलरेडी ट्री पर बैठी बैठी पेड़ पे, जब अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, तो उस समय क्या हो रहा था, रेन स्टार्ट हो चुकी थी। नाउ अब जब वो बर्ड कैचर उसकी तरफ आ गया, तो उस टाइम जब वो बर्ड कैचर वेट कर रहा था रेन रुकने का, तो उस समय क्या हुआ, सून इट स्टॉप रेनिंग, रेनिंग भी क्या हो गई, अब स्टॉप हो गई। बट इट्स सो कोल्ड, रेन तो स्टॉप हो गई बट एनवायरमेंट कैसा हो गया, कोल्ड एनवायरमेंट, कि अब सब बारिश हो रही, रेन हो रही है, रेन के स्टॉप होने के बाद थोड़ी सी कोल्डनेस, ठंडक सी आ जाती है, तो बट इट्स सो कोल्ड, वो कैसा टेम्परेचर हो गया था, कोल्ड टेम्परेचर हो गया था, एनवायरमेंट कैसा था, कोल्ड एनवायरमेंट था। सेड द बर्ड कैचर बोल रहा था कि इट इज वेरी कोल्ड, कि इट इज सो कोल्ड, कि बहुत ठंडा एनवायरमेंट हो चुका है। हिज क्लॉथ्स वर वेट, बर्ड कैचर के क्लॉथ्स कैसे हो गए थे, वेट थे, बिकॉज क्योंकि वो रेनी सीजन के रेनिंग के टाइम पे मूव कर रहा था, वो रेन की जब रेन हो रही थी तभी तो उसको बर्ड को, जो पिजन बर्ड है, फीमेल बर्ड है, उसको वो बर्ड कैचर अपनी तरफ आते दिख रहा था, एट दैट टाइम रेन हो रही थी उस समय, तो अब उसके क्लॉथ्स कैसे हो गए, गीले हो गए। He decided to sit under the same tree where the two pigeons lived, कि उसने अब डिसाइड क्या किया कि वहां पे शेल्टर चाहिए था, बैठने के लिए शेल्टर, तो कहाँ बैठा वो, सेम ट्री जो जिसमें बर्ड पिजन्स रहते थे, ये वाला बर्ड्स पिजन्स जिस ट्री पे रहते थे, सेम उसी ट्री पे उसने बैठने का डिसाइड किया, कि वो उसी ट्री के नीचे अंडर सिट हो रहा था बर्ड कैचर, ये जो पिजन्स है जिस पेड़ पे रह रहे थे। द पुअर वाइफ सेड बाय हर हस्बैंड केज, अब जो ये देखो, दिस इज द पिजन हस्बैंड, ये जो पिजन हस्बैंड है ये तो किसके अंदर है, केज के अंदर है, और दिस इज द वाइफ पिजन, क्यों ये क्या है, वाइफ पिजन, अब उस केज के ऊपर क्या हो गई, बैठ गई। द पुअर वाइफ सेड बाय हर हस्बैंड केज, अब वो क्या हुई, अपने हस्बैंड की केस पे बैठ गई, एंड शी स्टार्टेड टू क्राई, बिकॉज वो रोना, उसने रोना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज वो अपने आप को कैसे फील कर रही थी, हेल्पलेस फील कर रही थी। शी वॉन्ट टू सेव हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड को बचाना चाहती थी, बट शी कांट डू एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। दैट्स वाई शी स्टार्टेड टू क्राइंग, कि उसने क्या करा, क्राई, रोना उसको हो गया शुरू। द हस्बैंड सेड डू नॉट फील सैड डियर, अब उसके हस्बैंड ने क्या कहा, डू नॉट फील सैड डियर, कि अब आप बुरा मत मानो। हस्बैंड कौन, हस्बैंड जो केस के अंदर था, उसने अपनी वाइफ को क्या कहा, डू नॉट फील सैड डियर, कि तुम बुरा मत मानो, तुम फील सैड मत करो। वी नाउ हैव ए गेस्ट, वी नाउ हैव अ गेस्ट, कि अब अभी हमारे घर पे कौन है, गेस्ट, अभी हमारे पास कौन आया हुआ है, गेस्ट, बिकॉज हु इज गेस्ट, नाउ बर्ड कैचर इज द गेस्ट of two pigeons, because this is the home of two pigeon where bird catcher sat down, जहाँ पे bird catcher बैठा था, तो this is the house of two pigeons, ये किसका घर था, two pigeons का घर था, तो that's why, तो उसके husband pigeon ने कहा कि we now have a guest, कि अभी हमारे घर पे एक guest आया हुआ है। This man is shivering and hungry, ये कैसा है, शिवरिंग है, उसको ठंड लग रही है, और हंग्री है, उसको भूख लग रही है। He needs your help, उसे तुम्हारी हेल्प चाहिए, उसे आपकी हेल्प चाहिए। ये कौन कह रहा है, हस्बैंड पिजन, हस्बैंड पिजन अपनी वाइफ को कह रहा है कि अभी हमारे घर पे एक गेस्ट है, तुम इसके बारे में मत सोचो, मैं अभी पिंजरे में हूँ, मैं अभी केज के अंदर हूँ बंद, आप इसके बारे में नहीं सोचो, आप ये सोचो कि नाउ वी हैव ए गेस्ट, अभी हमारे घर पे कौन आया हुआ है, गेस्ट आए हुए हैं। तो दिस मैन, अभी हमें किसकी हेल्प करनी चाहिए, उस मैन की हेल्प करनी चाहिए, बिकॉज शी इज दिस मैन इज शिवरिंग एंड हंग्री, वो अभी ठंड, उसको ठंड लग रही है और वो कैसा है, भूखा है।
ही नीड्स योर हेल्प, उसे क्या चाहिए, आपकी हेल्प चाहिए। हियरिंग दिस द वाइफ फ्लू अराउंड गेटिंग ड्राई विंग्स ट्विंग्स, की मतलब वो जो वाइफ है उसने अपने हस्बैंड की बात मानी और वो वहां से ड्राई विंड्स को ढूंढने के लिए निकल गई, कि मतलब वो उसको जो उसको ठंड लग रही है उसे बचाने के लिए वो पहले ड्राई विंग्स को ढूंढने के लिए निकल गई। शी मेड अ फायर फॉर द बर्ड कैचर, अब उसने क्या करा, बर्ड कैचर के लिए क्या करा, ढूंढा, कि उसने बर्ड कैचर के लिए क्या ढूंढा, बर्ड कैचर के लिए ड्राई विंग्स, मतलब कि जो हम ठंड से बचने के लिए जो आग जलाते हैं, जब हमको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो जो हम ड्राई वुड्स होती हैं, ड्राई वुड्स को यूज़ में लेके जब हम हीट प्रोड्यूस करते हैं, हीट जलाते हैं, तो दिस इज ड्राई ट्विंग्स, कि उसको लेने के लिए वो जो फीमेल पिजन थी वो क्या हो गई, उड़ गई, और वो फिर बर्ड कैचर के लिए क्या लेकर आई, वुड्स लेकर आई, ड्राई वुड्स लेकर आई, और उसने क्या करा, फायर कर, मतलब ड्राई वुड्स को रखा और उसके अंदर फायर प्रोड्यूस करी। दैट्स वाई कि वो जो उसको ठंड लग रही थी, बर्ड कैचर को जो ठंड लग रही थी उसे उसको कुछ हीट मिल सके और उसकी जो शिवरिंग है, जो ठंड है, वो चली जाए। देन शी लुक्ड एट द बर्ड कैचर एंड सेड, शी लुक्ड एट द बर्ड कैचर एंड सेड, अब जो फीमेल पिजन थी उसने बर्ड कैचर को देखा और बोला, यू आर आवर गेस्ट, आप हमारे गेस्ट हो, सिंस आई हैव नो फूड टू ऑफर, मेरे पास आपको, अब उसके हस्बैंड ने क्या कहा था, हमें हमारा गेस्ट आया है, उसको जो नीड है हमें उसको फुलफिल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नीड क्या थी, शिवरिंग, ठंड से बचना है, और सेकंड क्या नीड थी, हंग्री था वो, तो उन्होंने शिवरिंग से बचने के लिए तो क्या करा, फायर वुड से उनको फायर प्रोड्यूस करा दी, तो फायर से उनको क्या हुआ, हीट मिला, जिससे उनकी शिवरिंग कम हो गई। बट व्हाट अबाउट हंग्री, अब उसको भूख लग रही है, अब वो उसको भूख को कैसे, उसकी भूख को उसके भूख के लिए क्या यूज फाइंड आउट कर सकती है। तो उसने कहा, आई हैव नो फूड टू ऑफर, मेरे पास अभी कुछ भी खाने को के लिए नहीं है, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ ढूंढते थे और खुद दोनों साथ में बैठ के खाते थे। अब जब उसने देखा कि उसका बर्ड जो मेल पिजन है वो नहीं आया था, तो वो वैसे ही उसको चिंता हो रही थी, तो दैट्स वाई शी डोंट हैव एनी फूड, उसके पास कुछ भी फूड नहीं था ऑफर करने के लिए। तो अब उस बर्ड ने क्या करा, अब उस पिजन ने क्या कहा बर्ड कैचर को, आई विल जम्प इनटू दिस फायर इन फ्यू मिनट्स, आई विल बिकम एन एडिबल आइटम फॉर यू, यू कैन ईट मी। अब उसने क्या कहा, पिजन ने, वाइफ पिजन ने क्या कहा, आई विल जम्प इनटू दिस फायर, कि जो हमने अभी फायर जलाई है, जो हमने अभी फायर रखी है, आई विल जम्प इनटू दिस फायर, मैं इस फायर के अंदर जंप कर जाऊंगी। इन अ फ्यू मिनट्स के अंदर आई विल बिकम एन एडिबल आइटम फॉर यू, मैं कुछ ही टाइम के अंदर आपके लिए एक एडिबल आइटम बन जाऊंगी। यू कैन ईट मी, आप मुझे खा सकते हो। कि मतलब ये देखो, ये कितनी अच्छे से वो हॉस्पिटैलिटी को शो कर रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, केवल एक हॉस्पिटैलिटी के लिए अपने गेस्ट, और जबकि गेस्ट कैसा था, राइवल था, गेस्ट इज राइवल, बिकॉज उसने क्या कर रखा था, हस्बैंड पिजन को क्या कर रखा था, पकड़ रखा था। बट फिर भी हस्बैंड पिजन और वाइफ पिजन ने क्या करा, उस चीज को नहीं सोच के अपने गेस्ट की क्या करी, हेल्प करी, गेस्ट को क्या शो करी, हॉस्पिटैलिटी शो करी, कि दैट्स वाई उन्होंने उसके लिए फायर का जो फायर है उसका करा, फायर प्रोड्यूस करवाई उनको, और उसने अब भूख के लिए वो क्या कर रही है, भूख के लिए वो खुद को फायर के अंदर जंप कर रही है। दैट्स वाई कि वो अपने गेस्ट की भूख को कम कर सके, गेस्ट जो हंग्री था उसको वो फूड अवेलेबल करा सके। तो आई विल बिकम एन एडिबल आइटम फॉर यू, यू कैन ईट मी, कि अब आप मुझे, जब मैं जंप कर जाऊंगी तब मैं एक
एजिबल ईट जो आइटम है उसमें कन्वर्ट हो जाऊंगी, तो आप मुझे उसको खा सकते हो। बाय नाउ द बर्ड कैचर वॉज overwhelmed by the hospitality of the humble pigeon couple। जो अब देखो इसके अंदर जो बर्ड कैचर था वो उसको सब देख रहा था, उसको सब दिख रहा था कि कैसे उसने मेल उसको कैच पकड़ा था, मेल पिजन को अपने पिंजरे में कैच किया था, कैसे पकड़ा था, और उसके बाद कैसे फीमेल कैसे वो हॉस्पिटैलिटी शो कर रही है कि वो कैसे उस गेस्ट का वेलकम कर रही है, कि वो फिर भी उनके राइवल हैं, फिर भी वो अपने गेस्ट का क्या कर रही है, वेलकम कर रही है, उसे शिवरिंग से